हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। इसके पहले मैंने एक रिएक्शन पढ़ाया था, एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकव एडिशन, और आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, एंटी मार्कोनिकव एडिशन, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का यूज किया गया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और मार्कोनिकव का क्वेश्चन भी हम इसमें कुछ लेके आएंगे और उसको अभी हम इसमें सॉल्व करेंगे कि अगर मार्कोनिकव एडिशन होगा तो क्या होगा और एंटी मार्कोनिकव एडिशन होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो अकेले था और यहाँ दोनों हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। तो मार्कोनिकव एडिशन भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ही था, लेकिन उसमें क्या था कि हम लोग किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन करा सकते थे। जैसे HX का एडिशन करा सकते थे, वाटर का एडिशन करा सकते थे, उसके बाद सल्फ्यूरिक, किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन हम लोग मार्कोनिकव से कराते हैं। लेकिन एंटी मार्कोनिकव एडिशन में हम लोग केवल HBr के लिए बात करेंगे। HCl, HF और HI के लिए रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि HCl और HF जो है उसके बीच में बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, वो फ्री रेडिकल आसानी से नहीं दे पाता है। और HI जो है वह डिसोसिएट होता है फ्री रेडिकल में, लेकिन I फ्री रेडिकल जो है, आयोडीन का जो फ्री रेडिकल है वह बल्की ग्रुप होता है और रिकम्बाइन होकर I2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। इसलिए जनरली इसको HF, HCl और HI में नहीं कराया जाता, इसको HBr में ही कराया जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा इस पर बनाते हैं हम। इसमें हम लोग सबस्ट्रेट वही लेंगे, सबस्ट्रेट हम लोगों का वही होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। रिएजेंट हम लोगों का जो होगा वह HBr होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में जनरली हम लोग यूज करते हैं, जनरली बेंजोइल पेरोक्साइड इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5CO OCO C6H5, यही बेंजोइल पेरोक्साइड है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को आप ऐसे लिख सकते हो ROOR, यह आपका जो होगा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। और यह रिएक्शन जो फॉलो करता है यह फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, यह भी ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हम लोग इसके पहले देखे थे कि मार्कोनिकव एडिशन जो था वह मार्कोनिकव एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, लेकिन यहां जो है वह फ्री रेडिकल एडिशन है। अब यहां हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे हम लोग लिए थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम लोग HBr जो रखे थे और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर इसको हम लोग रिएक्शन कराएं, तो अगर हम लोग पहले जैसे लिखते थे कि CH3 CHBr CH3, तो ऐसा नहीं होगा। इसका प्रोडक्ट जो होगा CH3 CH2 CH2Br, यह सही होगा। तो मार्कोनिकव ने क्या बोला था कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, the positive part of the reagent adds to unsaturated carbon where more number of hydrogen atoms are present।
मतलब इलेक्ट्रोफाइल को उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड कराना था जहां हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज्यादा होगी। और चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था तो वहां हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते थे। और यह एडिशन जो है फ्री रेडिकल एडिशन है, तो फ्री रेडिकल एडिशन में हम लोगों को फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखना है। तो यहाँ भी हम लोगों को फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी देखना है। लेकिन जनरली हम लोगों को यही बात के लिए फ्री रेडिकल एडिशन में फ्री रेडिकल का एडिशन होगा और उसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ था। लेकिन यह केवल HBr में एप्लीकेबल हुआ, HCl, HF और HI में एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले HBr का एडिशन करा करके देखा कि मार्कोनिकॉफ रूल में ऐसा था कि Br को उस कार्बन को जोड़े थे जहां हाइड्रोजन कम था और हाइड्रोजन को उस कार्बन को जोड़े थे जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, वहां ज्यादा हाइड्रोजन की उपलब्ध प्रेजेंस थी। अब यहाँ इस केस में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन को हम लोग उस कार्बन पर जोड़े हैं जहां हाइड्रोजन क्या है, कम है अनसैचुरेटेड कार्बन, और Br को उस कार्बन पर जोड़े हैं जहां हाइड्रोजन ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि मार्कोनिकॉफ का अपोज किया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए, अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि यह रिएक्शन जो है पेरोक्साइड में होगा, इसको हम लोग सनलाइट में भी करा सकते हैं रिएक्शन, क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन है तो सनलाइट में भी कराया जा सकता है। तो इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं, उसके बाद और सारी बातें होगी। तो इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, यह मैकेनिज्म में पहले तो यह भाई फ्री रेडिकल एडिशन है। तो फ्री रेडिकल एडिशन में इसका दो तरह का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऑथर लोग दूसरे दूसरे टाइप के लिखते हैं। इसमें सबसे पहले होगा चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो हम दो तरह से इसका बनाते हैं। कुछ लोगों ने क्या लिखा है कि ROOR को आप पेरोक्साइड में रखोगे तो यहां होमोलाइसिस होगा, और होमोलाइसिस होगा तो यहां क्या होगा, आपका 2RO फ्री रेडिकल बनेगा। फिर यह RO फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो H फ्री रेडिकल इसके साथ चला जाएगा और Br फ्री रेडिकल यहां से डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा ROH और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। लेकिन कुछ लोगों ने, और में हम बताते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसा बताता है कि C6H5COO C6H5 जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसका डिसोसिएशन हम लोग फ्री रेडिकल में की। यहाँ पेरोक्साइड हटा दीजिए, होमोलाइसिस ही लिख देते हैं, क्योंकि होमोलाइसिस हो रहा है, पेरोक्साइड तो है, ये तो पेरोक्साइड की जरूरत ही नहीं है, यहाँ होमोलाइसिस हो रहा है। अब इसमें होमोलाइसिस हुआ तो जब होमोलाइसिस होगा तो यहाँ क्या होगा, 2 बेंजोइल जो पेरोक्साइड है उसका फ्री रेडिकल बना। फिर कुछ लोगों ने लिखा क्या कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो यहाँ फ्री रेडिकल है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को आप डिसोसिएट कर दो और यहाँ फिनाइल फ्री रेडिकल बना दो, और इस फिर फिनाइल फ्री रेडिकल को HBr के साथ रिएक्शन करा करके C6H6 और Br फ्री रेडिकल बना। तो दो तरह के रास्ते हैं। कुछ ऑथर लोग लिखता है कि RO जो है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, इसको डिसोसिएट करा कर फ्री रेडिकल बना करके डायरेक्ट HBr से रिएक्शन करा दो। कुछ लोग लिखता है कि बेंजोइल पेरोक्साइड का होमोलाइसिस करा करके यहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके फिनाइल फ्री रेडिकल बना, और फिनाइल फ्री रेडिकल को HBr के साथ रिएक्शन करा करके H को फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ दे करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। अब ये तो चेन इनिशिएशन। अब सेकेंड नंबर में हम लोगों को इस मैकेनिज्म में क्या देखना है कि चेन प्रोपगेशन देखना है। हम लोग आगे जो बनाने जा रहे हैं स्टेप सेकेंड में, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप सेकेंड में
चेन प्रोपोगेशन, मतलब इसमें फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन से। तो आप लोग देखो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहां Br फ्री रेडिकल। अब दो रास्ते हैं हम लोगों के पास। अगर हम लोग यहां दो रास्ते हम लोग बना के जा रहे हैं कि अगर Br फ्री रेडिकल इस कार्बन पर अटैक किया तो फ्री रेडिकल यहां फॉर्मेशन होगा। तो पाथ फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया कि CH3 CH यहां फ्री रेडिकल बनाया, CH2Br। पाथ सेकेंड है कि इस Br फ्री रेडिकल को इस कार्बन पर अटैक करेंगे, पाथ सेकेंड। तो CH3 CH2 CH Br और यहां CH2 फ्री रेडिकल बनेगा। अब आप देखो कि यहां जो फ्री रेडिकल बना वह सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना, और यहां जो बना वह प्राइमरी फ्री रेडिकल बना। अब हम लोगों को मालूम है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वह मोर स्टेबल है। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट से भी बना के आपको बताएंगे। पहले आप इसको नोट करें कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इस पाथ से बन रहा है और प्राइमरी फ्री रेडिकल इस पाथ से बन रहा है। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा प्राइमरी फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में। तो एडिशन ऑफ Br जो होगा वह प्राइमरी कार्बन पर होगा ताकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल यहां बने। तो पाथ 1 जो है उसमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वह बन रहा है और पाथ 2 में प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है। तो यहाँ प्राइमरी फ्री रेडिकल जो है वो अनस्टेबल है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी भी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वह भी जो होता है वह आपका क्या होगा, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इसलिए यह पाथ फर्स्ट जो है, पाथ फर्स्ट हम लोगों के लिए करेक्ट पाथ है और पाथ सेकेंड जो है वह हम लोगों के लिए करेक्ट नहीं है, रॉन्ग। इस बात को हम लोग जान रहे हैं। अब आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। अब सेकेंड नंबर में बात क्या आता है कि जब यहां प्राइमरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल में हम लोग क्या करते हैं कि HBr का एडिशन कराते हैं। अब जो वहां सेकेंडरी फ्री रेडिकल हम लोगों का बना CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br, अब इसमें हम लोग फिर HBr का रिएक्शन करा दें तो H फ्री रेडिकल जाके इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br और यहाँ जो होगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब यही हुआ कि जब आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr का ऐड कराओगे तो अगर बिना पेरोक्साइड का, नो पेरोक्साइड, इसमें कोई पेरोक्साइड यूज नहीं करोगे तो आपका H प्लस का एडिशन जो होगा वह CH2 पर होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां प्रेजेंट होगा, और Br वहां ऐड होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर आप इसी रिएक्शन को पेरोक्साइड में कराओगे तो यहाँ क्या होगा CH3 CH2 CH2 और Br। तो यह जो रूल हो यहां जो चला वह कौन सा रूल हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और यहां जो एडिशन हुआ वह कौन सा एडिशन हुआ, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो आप दो तरह की बात यहां जान रहे हैं कि जब मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो हाइड्रोजन को उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और इसमें क्या जोड़ेंगे कि Br फ्री रेडिकल को उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब Br को आप यहां जोड़ोगे तो मार्कोनिकॉफ होगा और Br को यहां जोड़ोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन कौन सा एडिशन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कौन सा एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
सबसे बड़ा चीज, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कर सकते हैं, और वह भी पेरोक्साइड कौन सा होना चाहिए, ऑर्गेनिक। या आप दूसरा वन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी कर सकते हो। या किसके लिए एप्लीकेबल है, एडिशन ऑफ HBr इन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसको एक साइंटिस्ट ने कराया था, खरास एंड मायो ने और खरास ने इसको कराया था कुछ कंपाउंड इनहिबिटर डाल करके, जैसे हाइड्रोक्विनोन और डाइफिनाइलामाइन। इसके प्रेजेंस में भी पेरोक्साइड रख करके मायो और खरास ने इसको कराया था। इसीलिए इस रूल को हम लोग खरास रूल भी बोलते हैं और खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन उन लोगों ने इसमें हाइड्रोक्विनोन और डाइफिनाइलामाइन का यूज किया था। तो हम लोगों ने यही देखा कि एंटी मार्कोनिकम में केवल HBr के एडिशन के लिए है, यह HCl और HF और HI के एडिशन के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें अब आगे और काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं। पहले इसको आप लोग लिख दीजिए। पहला बात रखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना चाहिए या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो। एडिशन ऑफ HBr इन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए खरास एंड मायो ने इसको हाइड्रोक्विनोन और डाइफिनाइलामाइन के प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराया था, तो रिजल्ट सेम ही आया था फ्री रेडिकल बनाने में। तो हम लोग आगे क्या देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेके आपको हम बताते हैं। आप देखिए इसको। अब मान लो आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया गया और बोला गया कि कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जैसे एक चीज और बताते हैं हम आपको इसमें क्यों ऐसा होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट पर आप देखो, इसको ट्रांजिशन स्टेट बना करके आप देखो तो क्या देखोगे कि CH3 CH CH2 और Br है, यहां प्लस हुआ यहां माइनस हुआ। फिर तीसरा हम देखें CH3 CHBr और यहां CH2 देखें, यहां प्लस हुआ यहां क्या हुआ माइनस हुआ। इसमें आप ट्रांजिशन, तो आप क्या लिखोगे, ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल लेस क्राउडिंग एंड मोर स्टेबल। इसमें क्राउडिंग कम है, यहां देखो क्राउडिंग ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू प्राइमरी फ्री रेडिकल मोर क्राउडिंग एंड लेस स्टेबल। तो दिमाग में यह बात रखेंगे कि स्टेबिलिटी क्राउडिंग के कारण कम क्राउडिंग है, यहां लेस क्राउडिंग है, इसमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है, इसमें प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है, ज्यादा क्राउडिंग है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो एंटी मार्कोनिकम रूल इसीलिए इस पर एप्लीकेबल है, ट्रांजिशन स्टेट पर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग यही बात देखेंगे कि इसमें हम लोग को सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाना है, उसमें प्राइमरी फ्री रेडिकल नहीं बनाना है। तो आगे हम और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और बोल दिया HCl दे रहे हैं, हम पेरोक्साइड दे रहे हैं। तो क्या आप यहां पेरोक्साइड और HCl जब यूज करोगे तो क्या यहां एंटी मार्कोनिकम रूल लगेगा? नहीं लगेगा। पेरोक्साइड होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। क्वेश्चन उलझाने के लिए दिया हुआ है कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाए कि पेरोक्साइड है तो यहाँ एंटी मार्कोनिकम एडिशन होगा। आप सीधे यहाँ क्या करना कि H को उस कार्बन पर ऐड करना जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है और Cl को उस जगह पे ऐड करना जहाँ हाइड्रोजन कम है। या कौन सा रूल काम करेगा? यहाँ मार्कोनिकम का रूल काम करेगा।
तो आप यहां बना दो CH3, CH2, CHCl और CH3, आपका प्रोडक्ट सही होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr दे दिया और यहां पेरोक्साइड दे दिया, तो आपको यहां कौन सा काम करना पड़ेगा? एंटी मार्कोनिकफ का काम करना। यहाँ एंटी मार्कोनिकफ। अब क्या होगा? Br कहां जुड़ेगा भाई? यहाँ, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो बनेगा CH3, CH2, 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 Br। यह आपका एंटी मार्कोनिकल एडिशन। तो अगर पेरोक्साइड दे रहा है भाई और HCl दे रहा है, HI दे रहा है, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखना कि यह रूल जो है HBr के लिए एप्लीकेबल है और यह फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आप कराओगे एकदम आसानी से होगा। केवल यह दिमाग में रखना है कि पेरोक्साइड होना चाहिए और HBr होना चाहिए, तभी एंटी मार्कोनिकफ एडिशन होगा। नहीं तो HCl हो, HI हो, कुछ भी हो, और अगर वहां पेरोक्साइड देता है, आप सीधे मार्कोनिकफ एडिशन वहां करा देना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका रिएक्शन जो होगा वह सही होगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम नया वीडियो दूसरे टॉपिक पर अगले वीक में बनाएंगे। आप लोग इसको अच्छा से देखें और इस पर क्वेश्चन करें। जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट में आप लोग भेजें, उसको मैं देखूंगा और फिर उसके बाद बनाऊंगा। अब मुझे भरोसा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए इफेक्टिव वीडियो होगा। इसमें हमसे कोई इसमें ज्यादा कुछ भी व्यवस्था नहीं है, केवल पढ़ाई के बारे में बात हुई है। इसीलिए आप लोग इसको देखें और इस पर क्वेश्चन करें। जो भी क्वेश्चन होगा उसको आराम से बनाएं और उसमें यह भी देखना है कि उसमें माइग्रेशन कराना है। इसमें जो है, इसमें भी माइग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ फ्री रेडिकल के लिए हम लोग को जरूरी है, तो उसमें हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट हम लोगों ने कराया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसमें फ्री रेडिकल एडिशन है। हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि इसमें Br को उस कार्बन पर जोड़ेंगे अनसिमेट्रिकल में जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और उसमें हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर ऐड किया था जहां हाइड्रोजन कम था। इसका मतलब है H+ को वहां ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जोड़े थे, और यहाँ जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा उसको हम लोग कम हाइड्रोजन वाले पे जोड़ेंगे। आप लोग अच्छा से इसको बनाएं, इस पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाएं, आप लोगों से बहुत आसानी से बन जाएगा। मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद आप लोगों को मेरे YouTube देखने के लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब आप लोग मुझे सहयोग करें, मैं आप लोगों को धीरे धीरे और बेटर करते जाऊँगा, चूँकि नया नया है तो धीरे धीरे बनाते बनाते मैं बेटर बनाते जाऊँगा। आप लोगों के लिए धन्यवाद।